आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग करेंगे विद्युत धारा का टॉपिक। इससे 100 से भी अधिक सवाल पूछा गया है, इसलिए इसे 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज का पहला सवाल है, धारा घनत्व होता है। आंसर हो जाएगा एक सदिश राशि। धारा घनत्व क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि किसे कहा जाता है? जिसका परिणाम और दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं, और जिसका परिणाम होता है, सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहा जाता है। सदिश राशि के कुछ एग्जाम्पल होता है, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सभी सदिश राशि का एग्जाम्पल है। अगला सवाल है 2 नंबर। कहता है कि क्या कहता है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपया प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 रुपया। कैसे करेंगे इसको? ये 100 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और बटा भाग देंगे कितना से? इसे जब 100 वाट को मल्टीप्लाई करेंगे 10 घंटा से तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 1000 वाट घंटा। तो 1000 वाट घंटा को 1 किलो वाट घंटा भी कह सकते हैं, और 1 किलो वाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है। तो 1 यूनिट बराबर दिया हुआ है कितना? 5 रुपया। तो आंसर हो जाएगा हमारा 5। अगला सवाल है 3 नंबर। कहता है कि 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इकाई। कितना होता है? 1 इकाई हो जाएगा। 100 वाट को गुना करेंगे 10 घंटा से तो कितना आ जाएगा? 1000 वाट घंटा। 1000 वाट घंटा को 1 किलो वाट घंटा भी कह सकते हैं, और 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 4 नंबर। कहता है एक सिल्कियारा सुरंग से 200 वाट क्षमता के 15 बल्ब लगातार 24 घंटे तक रोशन किए जाते हैं। बिजली की खपत कितनी होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 72 यूनिट। अगला सवाल है 5 नंबर। कहता है एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 यूनिट। अगला सवाल है 6 नंबर। कहता है कि 6 नंबर कहता है 1 किलो वाट घंटा का मान होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। अगला सवाल है 7 नंबर। कहता है 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है। प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.4। अगला सवाल है 8 नंबर। कहता है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी वाट। किस पे आधारित होता है? बिजली का यूनिट वाट पर आधारित होता है। अगला सवाल है 9 नंबर। कहता है कि यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 यूनिट। अगला सवाल है 10 नंबर। अच्छा, इसको आप डिटेल से भी देख सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, यूनिट की संख्या बराबर क्या होता है? वाट, किलो वाट घंटा बराबर वाट गुने घंटा प्रति 1000। तो वाट में कितना दिया हुआ है? 60 घंटा ये 60 वाट दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1000 से, और ये देखिए 60 वाट दिया हुआ है और समय कितना दिया हुआ है? 30 दिन दिया हुआ है, और घंटा कितना दिया हुआ है? प्रतिदिन 5 घंटा। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से भाग देंगे। आंसर आ जाएगा 9 यूनिट। अगला सवाल है 10 नंबर। कहता है कि 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 एम्पियर है, बल्ब की शक्ति है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1000 नहीं, क्या हो जाएगा? 110 वाट। अगला सवाल है, अच्छा 110 वाट कैसे आएगा? आप जब ये
220 वोल्ट को 0.5 एम्पियर से मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 110 वोल्ट। अगला सवाल है 111 नंबर, कहता है कि दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा 4.70 किलो ओम। देखिए प्रतिरोध बराबर क्या होता है 1/, प्रतिरोध को डिनोट करते हैं आर से, प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं आर से डिनोट करते हैं, तो 1/r, 1/r हो जाएगा क्योंकि समानता से जुड़ा हुआ है तो इसे भिन्न में लिखेंगे, तो 1/r यहाँ आप डिटेल से भी समझ सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2। तो पहला r का मतलब हो गया प्रतिरोध, तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो r बराबर आ जाएगा r1 r2 बटा r1 + r2। इसमें r का मान दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में r का मान दिया हुआ है, पूरा r का मान दिया हुआ है, और ये r का मान दिया हुआ है और r1 का मान दिया हुआ है, इसमें r2 निकालना है, तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 4.70 किलो ओम। अगला सवाल है 12 नंबर, कहता है एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक बल्ब से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है। अगला सवाल है 13 नंबर, कहता है कि एक मकान में 2 बल्ब में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, यानी चमकदार भी है, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंद रोशनी वाले बल्ब में। अगला सवाल है 14 नंबर, कहता है कि दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2 समानांतर क्रम में जुड़े बल्ब। श्रेणी क्रम से ज़्यादा रोशनी कौन देता है, समानांतर क्रम देता है, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 15 नंबर, कहता है कि भूरे हरे और काले रंग के पहले, दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है, प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एम्पियर। अगला सवाल है 16 नंबर, कहता है डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, वह वास्तव में क्या है, ऊर्जा का परिवर्तन है। अगला सवाल है 17 नंबर, कहता है कि डायनेमो का कार्य क्या है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनेमो बदलता है, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलता है, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, बैटरी बदलता है। अगला सवाल है 18 नंबर, कहता है कि डायनेमो परिवर्तित करता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला सवाल है 19 नंबर, कहता है कि टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकेनिकल ऊर्जा। मैकेनिकल ऊर्जा को ही हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। अगला सवाल है 20 नंबर, कहता है कि जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है, ऊष्मा की न तो कोई हानि होती है और न ही। अगला सवाल है 21 नंबर, कहता है कि 21 नंबर सवाल में कहता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर।
अभी हम लोग रिवीजन उधर किए थे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो मोटर बदलता है, विद्युत मोटर बदलता है। अगला सवाल है 22 नंबर ने कहता है कि विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला सवाल है 23 नंबर, कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। कौन आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डायनेमो भी आधारित है और विद्युत मोटर भी आधारित है। तो दोनों चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी एंड डी, दोनों हो जाएगा। अगला सवाल है 24 नंबर, कहता है एक उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वह क्या कहलाता है, आंसर हो जाएगा बैटरी। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।